कुछ जीव जंतु, यहाँ तक कि कुछ इंसान भी ऐसे हैं जिनकी बाहर के जो देखने सुनने का तरीका है ना, चलने फिरने का तरीका है, या जिस तरह की उनकी आकृति है, वो तुम्हें पसंद नहीं है। बिल्कुल पसंद ही नहीं करते हो, कुछ से तो तुम डरते भी हो। लेकिन एक बात पता है तुम्हें, यहाँ पर हर एक चीज़ को मैंने जन्म दिया है और हर एक चीज़ मेरी इच्छा से, मेरी अनुमति से चल रही है और तभी तक चलेगी जिस क्षण तक मैं चाहूँगा। इसलिए किसी जीव जंतु, जानवर, इंसान से नफ़रत मत करो। और अगर कोई तुमसे ये कहे ना कि किसी जीव जंतु के मारने में तुम साथ दो, समर्थन करो, तो मत करना, कभी नहीं। किसी को मारना या नुकसान पहुंचाना तुम्हारा काम नहीं है। हो सकता है तुम्हें सर्प से डर लगे, परंतु बड़ी शांति से वो चुपचाप जहाँ से आया है वहाँ वापस भी जा सकता है। हर बार आवश्यक नहीं है कि उसे मारा ही जाए। तो मैं बस ये कहूँगा कि तुम ज़रा सबूरी रखना, और बाकी जिस जीव जंतु की किस्मत में जो लिखा होगा उसे वही मिलेगा। जीवन दान लिखा होगा तो जीवन मिलेगा, और अगर वो उसका आखिरी क्षण होगा तो फिर वो आखिरी क्षण को ही एहसास कर पाएगा। तुम्हारे मन में आजकल आता है कि शांत जगहों पर, पहाड़ों के बीच, नदी किनारे, समुद्र किनारे स्थिर से शांति से बैठने का, और इसके लिए तुम छुट्टियों में जाने का सोच भी रहे हो। कम से कम पैसे में कहाँ जा पाओ ये ढूंढते देखते भी रहते हो। लेकिन इन सारी चीज़ों के साथ साथ एक चीज़ और करो, कभी कभी अपने छत पर शांति से बैठ जाया करो। और मेरी बात याद रखना, तुम्हें ना तुम्हारे आसपास, तुम्हारे घर के लोगों से दिक्कत नहीं है। तुम्हारी दिक्कत इस बात से है ना कि तुम लगातार काम कर रहे हो, बिना रुके, बिना कुछ सोचे समझे, बस किए जा रहे हो, किए जा रहे हो। तुम अपने आप को, जो तुम कहते हो ना मशीन, वो बना लिए हो। सुबह उठना, काम करना, जाना, घर आना, खाना बनाना, खाना, सोना, फिर अगली सुबह वही करना, और हर एक दिन वही करना। और रविवार के दिन थके हारे पड़े रहते हो, या अगर किसी और दिन छुट्टी मिली रविवार के बदले तो, और फिर जैसे तैसे करके वो दिन भी पूरा करते हो। हर एक दिन बस तुम ख़त्म कर रहे हो कि बस वो हर एक दिन निकल जाए, इस तरह लेकर चल रहे हो, जबकि ये सही नहीं है। और जो तुम सोचते हो ना, अकेले जाऊंगा घूमने, 2 दिन में लौट कर आ जाओगे, तुम्हें उस तरह आनंद नहीं आएगा। तुम अकेले रहने वालों में से नहीं हो, तुम्हें आसपास लोग पसंद है, उससे तुम्हें अच्छा लगता है। बस तुम्हारी दिक्कत ना लोग नहीं है आसपास के, तुम्हारी दिक्कत ये है कि तुम काम के सिलसिले में कभी थोड़ी देर हंसे या मुस्कुराए नहीं हो। हमेशा और पैसे बढ़े, और व्यापार में वृद्धि हो, और काम कर लूँ कि मुझे और कोई पुरस्कार मिले, और सम्मान मिले मेरे हिस्से में, और उपलब्धियाँ आए। बस इसी में तुम्हारा दिमाग लगा रहा, और इस कारणवश तुम कभी भी स्थिर से कहीं शांति से बैठ नहीं पाए। या तो फिर फ़ोन चलाते रह गए, या फिर यही पैसे, नौकरी, यही सोचते रहे। तुम्हें ज़रूरत है ना कि अपने ही लोगों के साथ, अकेले नहीं, अपने ही लोगों के साथ जाओ, कहीं अच्छी जगह शांति से घूमो। अभी तो मौसम ऐसा हुआ है कि प्रकार प्रकार के फल फूल भी बाज़ार में मिल रहे हैं। तुम मेरे लिए उसमें से ही कुछ लेकर आना, और मंदिर मत लेकर आना, अपने ही घर पर चढ़ाना, मैं वहीं पर स्वीकार करूँगा। और ये बात सच है कि तुम्हारी इच्छा थी जिस जगह बैठकर जहाँ जाने की, वो मैंने ही करवाया था। परिस्थिति ऐसी बनी कि सबको जाना पड़ा, वो मेरे कारण ही हुआ था। तुम सही हो उस मामले में, तुम्हारी सोच बिल्कुल सही है उस मामले में। जब भी रात बेरात या दिन में भी किसी ऐसे रास्ते से, किसी ऐसी जगह से गुज़रना है जहाँ शोर शराबा कम हो, जहाँ शांति बहुत ज़्यादा हो, तो कोशिश करो कि वहाँ पर जाने सुने हुए लोगों के साथ जाओ। अकेले जाने से बेहतर एक से भले दो होते हैं हमेशा, ये याद रखो। और भरोसेमंद लोगों के साथ ही गाड़ियों पर भी जाओ। बाकी तो मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ, और कोई भी व्यक्ति जिससे तुम्हें खतरा हो या जिसके मन में तुम्हारे लिए बुराई हो, उससे तो मैं तुम्हें जाने ही नहीं दूंगा। और याद रखना, किसी के बचे हुए पैसे देने के पहले आंख बंद करके मत देना, आंख खोल के तरीके से देख कर देना। बदहोशी की हालत में कभी कभी तुम ज़्यादा पैसे दे देते हो,
और तुम्हें समझ नहीं आता कि खर्च कहाँ हो रहे हैं। ध्यान रखना इस बात का। खुश रहो।